हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना शायद हर इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है और गोल्ड के साथ सिर्फ एक मेटल और ऐड करके आप पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंटली बेटर रिटर्न्स अर्न कर सकते थे, तो क्या आप मानेंगे? आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो पॉपुलर फंड्स, एसबीआई गोल्ड फंड और ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड, और एनालाइज करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ गोल्ड बेटर है या गोल्ड प्लस सिल्वर का कॉम्बिनेशन इज फार बेटर एंड सुपीरियर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि डेटा को सिलेक्टिवली दिखाकर कोई भी अपना पॉइंट प्रूव कर सकता है। एंड मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकी फाइनल कंक्लूजन आई विल लीव इट टू यू। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स पर अनबायस्ड और रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वैदिक फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों फंड्स काम कैसे करते हैं। एसबीआई गोल्ड फंड अपना ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टमेंट एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में करता है। ये ईटीएफ 99.5% प्योरिटी वाला फिजिकल गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट करता है, जो डेजिग्नेटेड कस्टोडियन बैंक के पास सिक्योरली स्टोर किया जाता है। दूसरी तरफ ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड अपना इन्वेस्टमेंट लगभग 50% गोल्ड ईटीएफ में और 50% सिल्वर ईटीएफ में डिवाइड करता है। मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट इक्वली गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट होता है। और इस फंड की खास बात है पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। मतलब अगर गोल्ड का प्राइस सिल्वर से थोड़ा बढ़ जाता है तो फंड थोड़ा गोल्ड सेल करके सिल्वर खरीद लेगा, ताकि एलोकेशन फिर से 50-50 हो जाए। और अगर सिल्वर ज्यादा अप्रिशिएट हो गया तो सिल्वर का कुछ पोर्शन सेल करके गोल्ड बाय कर लिया जाएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए इस फंड में, तो ऑटोमेटिकली 50 गोल्ड ईटीएफ में जाएगा और 50 सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट होगा। अब अज्यूम करिए कि गोल्ड का प्राइस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डबल हो गया, तो आपका जो 50 रुपीज गोल्ड ईटीएफ में गया था उसका वैल्यूएशन हो गया 100, राइट? एंड सिल्वर वहीं का वहीं स्टेडी है 50 का 50, तो टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया? 150 रुपीज। अब फंड मैनेजर इस फंड में क्या करेगा कि गोल्ड का जो 25 रुपीज है वो रिड्यूस करके उस पैसे से सिल्वर खरीदेगा। रिजल्ट गोल्ड में 75 हो जाएगा और सिल्वर में 75, और एलोकेशन फिर से इक्वल हो जाएगा। यही है इस फंड का रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन आता है कि सिल्वर को इंक्लूड ही क्यों किया गया? गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है और रिसेशन या अनसर्टेनिटी के टाइम पर जनरली अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में सिल्वर का सब्सटैंशियल यूज होता है। इसी वजह से जब इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग होती है तो कई बार सिल्वर गोल्ड से भी बेटर परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको टू वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देता है। फर्स्ट, दोनों मेटल्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, दोनों की इक्विटीज के साथ जो कोरिलेशन है वो काफी लो है। मतलब इक्विटी मार्केट्स में जब करेक्शन आए तो ये एसेट्स पोर्टफोलियो को कंपैरेटिवली बेटर वे में बैलेंस कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रैक करते हैं, रिटर्न्स। लास्ट 1 ईयर में एसबीआई गोल्ड फंड ने 43% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ने 70% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 2 इयर्स में एसबीआई ने मोर देन 42% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि ईडलवाइज ने ऑलमोस्ट 54% रिटर्न्स। और 3 इयर्स में भी ईडलवाइज आगे ही रहा है। एसबीआई ने 33+% रिटर्न्स दिए हैं एंड ईडलवाइज ने 39%। तो प्राइमा फेसी ये एक वन साइडेड कंपैरिजन लगता है, राइट? लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। सिल्वर ने अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली दिखाई थी। इसी रैली की वजह से ईडलवाइज फंड के रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब देखते हैं जैन 26 के बाद जब सिल्वर में करेक्शन आया तो क्या हुआ। लास्ट 6 मंथ्स में एसबीआई गोल्ड फंड ने नेगेटिव 4.9% रिटर्न्स दिए हैं, whereas ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ने नेगेटिव 8.6%। लास्ट 3 मंथ्स में भी गोल्ड कंपैरेटिवली बेटर रहा, और पिछले 1 मंथ में जहां गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट था वहीं गोल्ड प्लस सिल्वर फंड ऑलमोस्ट 2.5% नीचे था। तो यहां से हमें क्या लेसन मिलता है? सिल्वर एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार। जब ये चलता है तो गोल्ड से काफी बेटर रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन जब करेक्शन आता है तो उसका डाउन साइड भी गोल्ड से काफी ज्यादा स्टीप होता है। गोल्ड एक प्योर सेफ हेवन है, जबकि सिल्वर की परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल डिमांड और कमोडिटी साइकिल पर भी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड आधा पैसा गोल्ड में और आधा सिल्वर में एलोकेट करता है। अब लास्ट मंथ में सिल्वर गिरा जबकि गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। ऐसे में मैनेजर्स ने स्कीम के रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा गोल्ड सेल किया होगा और उस पैसे से और ज्यादा सिल्वर बाय किया होगा। और यहीं से रीबैलेंसिंग का असली फायदा भी शुरू होता है, क्योंकि जब भी सिल्वर का अगला बुल रन आएगा फंड के पास पहले से ही लोअर प्राइसेस पर एक्यूमुलेट किया हुआ ज्यादा सिल्वर होगा। मतलब इन्वेस्टर्स को फ्यूचर रैली का बेनिफिट मिल सकता है बिना खुद मार्केट टाइमिंग की टेंशन लिए।
और मेरे हिसाब से इसी फीचर की वजह से ये फंड सिर्फ गोल्ड ETF से अलग नजर आता है। फाइनल कंक्लूजन, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और मेटल्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक प्योर गोल्ड फंड जैसे SBI गोल्ड फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि गोल्ड की वोलेटिलिटी सिल्वर से काफी कम होती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप सिल्वर के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से कंफर्टेबल हैं और आप बिलीव करते हैं कि EVs, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सिल्वर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, तो ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली उसके ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग फीचर की वजह से। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं अपना ओपिनियन आप पर इंपोज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने पूरा डेटा रखना चाहता था। अब डिसीजन आपका है, आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ गोल्ड रखना पसंद करते हैं या फिर गोल्ड प्लस सिल्वर का कॉम्बिनेशन। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो वैदिक फाइनेंस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।